नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं नई शुभकामनाओं के साथ, एक नए बिंदु के साथ, एक नए टेस्ट के साथ। तो जैसा कि हमारी श्रृंखला चल ही रही है, देखते हैं हम टेस्ट उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। वरिष्ठ अध्यापक आरपीएससी द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा ली जा रही है उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये ली गई है और वैसे भी सुनने के लिए बहुत प्यारी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा राजस्थानी भाषा के भारतेंदु विजयदान देथा की कहानी उजाले के मुसाहिब। प्रश्न संख्या 1, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से हम चलेंगे। देखते हैं विजयदान देथा का जन्म कहां हुआ था। विजयदान देथा का जन्म कहां हुआ था? विजयदान देथा का जन्म कहां हुआ था? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? कहां हुआ था विजयदान देथा का जन्म? विजयदान देथा का जन्म हुआ था बोरुंदा जोधपुर में। कब हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। कहां हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में। और कब हुआ था? 1 सितंबर 1926 ईस्वी। कब? 1 सितंबर 1926 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 सितंबर 1926 ईस्वी में बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। विजयदान देथा कृत रचना है। विजयदान देथा कृत रचना है। ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो क्या है? उपयुक्त सभी। ये इसलिए बताया गया है, आपको यह याद नहीं रखना है कि इस प्रश्न में उपयुक्त सभी दिया हुआ है। इस तरह से कुछ विद्यार्थी जैसे जो पुराने तैयारी कर रहे हैं वो तो समझदार है, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो नए तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, बीएड करके आते हैं फिर तैयारी करने लग जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं, कभी कभी इस प्रकार करते हैं कि विजयदान देथा कृत रचना है उपयुक्त सभी, तो वो उपयुक्त सभी याद करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको इस प्रश्न से तात्पर्य है कि इस प्रश्न की सभी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए कि विजयदान देथा की कौन कौन सी रचनाएं हैं। बापू के 3 हत्यारे, जिनके बारे में मैं पहले सारांश जो बताया उसमें बता चुका हूं, महत्वपूर्ण है। बातारी फुलवारी हम जानते ही हैं, जिसके 14 खंड है 1960 से लेकर 1974 तक, जिसके 10वें खंड को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। किसी भी राजस्थानी भाषा को प्राप्त होने वाला साहित्य अकादमी, यह प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार था। मतलब राजस्थानी भाषा की किसी कृति को मिलने वाला यह प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार था। बातारी फुलवारी, सपन प्रिया के बारे में आपको बताया, महामिलन के बारे में, अनोखा पेड़ महत्वपूर्ण है, उलझन, रूख, ये भी कब्बू रानी, तो ये सारे किसकी कृतियां हैं? ये विजयदान देथा की कृतियां हैं, जिन्हें सारांश में मैं विस्तार से बता चुका हूं पहले। विजयदान देथा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विजयदान देथा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? साथियों बने रहिए लगातार, और लगातार हम करने वाले विजयदान देथा को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए, बै, से या फिर द? तो कौन से? द। शेयर अवश्य कर दीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मरुधरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार और भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार किसको? विजयदान देथा को प्राप्त हुए थे। साहित्य अकादमी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मैं पूर्व में इसके बारे में आपको सूचित बता चुका हूं। विजयदान देथा मूलतः किस भाषा के लेखक थे? ए, बै, से या फिर द? विजयदान देथा मूलतः किस भाषा के लेखक थे? हमारा सारांश देखने के बाद और हमारे प्रश्नोत्तर करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फिर किसी और पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। वैसे हमारी वरिष्ठ अध्यापक के लिए 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नाम से पुस्तक आ चुकी है, बहुत काफ़ी लंबे समय से आई हुई है। 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप चाहें तो उसे अभी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि 8000 प्रश्नों को आप स्पीडली चाहे तो 2 दिन में भी पढ़ सकते हैं और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में आने वाले हैं, और हमारी पुस्तक में से अधिकतर प्रश्न आते ही आते हैं। विजयदान देथा मूलतः किस भाषा के लेखक है? ए, बै, से या फिर द? तो ए, राजस्थानी भाषा के। विजयदान देथा जो थे वो बोरुंदा के रहने वाले थे, जोधपुर के, बोरुंदा के, राजस्थान के
जोधपुर जिले के बोरुंदा क्षेत्र के रहने वाले थे और उसे छोड़कर वो कहीं नहीं गए थे। वहीं पर उन्होंने लेखन कार्य किया था। राजस्थानी से वो इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अन्य किसी भाषा में नहीं लिखा। उनका ये मानना था कि अन्य भाषा में लिखने से तात्पर्य है कि राजस्थानी का अपमान करना, और राजस्थानी में लिखने वाला एक राजस्थानी यह कभी नहीं स्वीकार कर सकता कि उसकी मातृभाषा का अपमान हो। विजयदान देथा द्वारा रचित रचना है ए, बै, से या फिर द। विजयदान देथा रचित रचना है तो कौन सी है? द। उपयुक्त सभी उषा, साहित्य और समाज और फूलवारी, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 6, विजयदान देथा द्वारा रचित किस रचना में लोक लोरियों का संग्रह है? विजयदान देथा द्वारा रचित किस रचना में लोक लोरियों, लोक में प्रचलित लोरियों का भी उसमें चित्रण किया गया है? तो किसमें? ए, बै, से या फिर द में? ए, बै, से या फिर द में? तो बै में, बातारी फुलवारी में। बातारी फुलवारी 1960 से लेकर 1974 ईस्वी तक 14 खंडों में प्रकाशित हुई थी बातारी फुलवारी। फिर देखते हैं, कहरे चकवा बात कटे जो रात। कहरे चकवा बात कटे जो रात, उपयुक्त पंक्ति किस कहानी की प्रथम पंक्ति है? ए, बै, से या फिर द? यहां तो आसान रहेगा ये, लेकिन जब पूरा आ जाएगा या परीक्षा में पूछा जाएगा तब कई बार समस्या आ जाती है। तो उजाले के मुसाहिब, उजाले के मुसाहिब जो कहानी है वो किसके कथन से? कहरे चकवा बात कटे जो रात, घर बीती या पर बीती, घर बीती तो घर घर जाने, ठीक है ना, अपनी अपनी सब कोई ताने, इस बात से होती है। क्योंकि चकवी जो है वो चकवे से कहती है कि चलो आज कोई बात सुनाओ, तब क्या है कि चकवा उसे बात सुनाता है, और बात सुनाता है एक राजा की। राजा जो एक मूर्ख राजा है, विवेकहीन राजा है। कहानी का नाम है उजाले के मुसाहिब। मुसाहिब क्या होता है? मुसाहिब होता है परामर्शदाता। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के जो परामर्शदाता होते थे उनको कहा जाता था। तो यहाँ जो कहानी है वो उजाले के मुसाहिब की, उजाले के परामर्शदाताओं की ये कहानी है। चलते हैं आगे आगे आगे। बिजी द्वारा रचित, बिजी, बिजी अर्थात विजयदान देथा का जो उपनाम था, उन्हें बिजी के नाम से अधिक जाना जाता था, बिजी। और उसके अलावा उन्हें राजस्थानी का भारतेंदु भी कहा जाता था। बिजी द्वारा रचित उजाले के मुसाहिब में किस लोक कहावत का वर्णन किया गया है? जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली। जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली, घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने। जैसी मेहनत वैसा अनाज, खाए मुए और अकियन में लाज। उपयुक्त सभी, ये सभी कहावतें उजाले के मुसाहिब में आई है, सभी की सभी कहावतें। और इनमें से ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यह कहावत, कोई एक कहावत उठाकर ऐसा पूछा जा सकता है कि यह कहावत किस कहानी से ली गई है, यह कहावत किस कहानी से ली गई है। तो या फिर अलग अलग कहावतें देकर उनके आगे कहानी के नाम लिखे जा सकते हैं, और संगत और असंगत भी पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये सभी कहावतें जो है वो याद होनी चाहिए। वैसे इन कहावतों को देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपको लग ही जाएगा कि ये राजस्थानी की कहावतें हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी में वर्णित कहावत है, ए खूट हीरे मोती और ए खूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना। ए खूट हीरे मोती, ए खूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना। कहूं झूठ फिर भी सच मानो, कहूं झूठ फिर भी सच मानो, कहूं सच तो उसे भी झूठ जानो। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता जो ही करता। तो उपयुक्त सभी, ये सभी की सभी कहावतें किसमें हैं? उजाले के मुसाहिब में है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये 6 कहावतें आई है जो उजाले के मुसाहिब में है, आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। राजा के पास, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। राजा के पास हमेशा किसका तांता लगा रहता था? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द। आपकी शुभ कामनाएं रही तो हिंदी जो है संपूर्ण आपको निःशुल्क ही मिलेगी। राजा के पास हमेशा किसका तांता लगा रहता था? ए, बै, से या फिर द। तो ऋषि मुनि, ओगड़ महात्मा और संत ज्ञानियों का, उपयुक्त सभी का तांता। राजा जो मूर्खहीन राजा था, विवेकहीन राजा था, उसके पास इन सभी का तांता लगा रहता था, क्योंकि राजा तो राजा है ना। ऋषि मुनियों, ओगड़ महात्माओं एवं संत ज्ञानियों के प्रवचन की बौछार से राजा और दरबारियों की अकल का पानी कितने ऊपर चढ़ जाता था? ऋषि मुनियों, ओगड़ महात्माओं एवं संत ज्ञानियों के प्रवचन की बौछार से राजा और
दरबारियों की अकल का पानी कितना ऊपर चढ़ जाता था? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो कितना चढ़ जाता था? से, सवा बांस ऊपर चढ़ जाता था। महत्वपूर्ण है, क्या है? सवा बांस ऊपर चढ़ जाता था। अकल का जो पारा था वो सवा बांस ऊपर चढ़ जाता था। सवा बांस से याद आया, सवा हाथ, सवा हाथ नीचे भीम तालाब में। आगे ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रश्न उत्तर आगे आने वाले हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी के अनुसार साधु संतों का सिरमौर किसे कहा गया है? उजाले के मुसाहिब कहानी के अनुसार साधु संतों का सिरमौर किसे कहा गया है? एक तीर्थंकर को, राजा को, दरबारियों को या चकवा को? एक तीर्थंकर को, राजा को, दरबारियों को या चकवा को? तो किसको? एक तीर्थंकर को। किसको कहा गया है? एक तीर्थंकर को कहा गया है। क्या कहा गया है? संतों का सिरमौर कहा गया है। इन्हें और क्या क्या कहा गया इसके बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन एक बार प्रश्न फिर बना दिए गए। आप देख सकते हैं कि कहानी में तीर्थंकर को, कहानी में तीर्थंकर को क्या क्या कहा गया है? साधु संतों का सिरमौर, हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र आत्मा, हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र आत्मा, कुदरत का सांप्रत सृजनहार, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी है, ये सब कुछ कहा गया है। और इससे पहले एक बात, तीन बातें ये है, चौथी बात वहां आ चुकी है इससे पहले भी। देखते हैं आगे। इसके बाद है प्रश्न 14। क्या कहता है प्रश्न 14? कहानी के अनुसार, कहानी के अनुसार तीर्थंकर ने सूरज का दिव्य किरण, सूरज की दिव्य किरण किसे कहा है? तीर्थंकर ने कहा था कि मैं तुम्हें यह सूरज की दिव्य किरण देकर जा रहा हूं। तो क्या दिया था तीर्थंकर ने राजा को? ठीक है, देखते हैं। स्वयं को, स्वयं के द्वारा दिए हुए ज्ञान को, राजा को, प्रजा को सूरज की दिव्य किरण किसे कहा है? तो किसे कहा है? स्वयं के द्वारा दिए हुए बखान को। स्वयं के द्वारा दिए बखान के बारे में तीर्थंकर राजा को कहते हैं कि मैं तुम्हें सूरज की किरणें दिए जा रहा हूं, जिनसे तुम अपने राज्य में उजाला कर सकते हो। तीर्थंकर ने नरक की अमिट कालिमा किसे कहा है? तीर्थंकर ने नरक की अमिट कालिमा किसे कहा है? ए, बै, से या फिर द? अंधियारे को, आत्मा को, प्रजा को, उपयुक्त सभी को किसको कहा है? एक एक करके बताइए। उत्तर आपको बताना ही होगा। जब तक उत्तर बताएगा नहीं तब तक पीछा छूटेगा नहीं। अगर पीछा छुड़ाना है तो उत्तर बताना है, क्योंकि इस तैयारी से पीछा, रात दिन की जो ये जागरण है, इससे पीछा तो तभी छूटेगा जब हम इन प्रश्नों के उत्तर बता पाएंगे। तीर्थंकर ने उजाले प्रकाश को किन किन नामों से पुकारा है? तीर्थंकर, जो तीर्थंकर आए थे, उन्होंने उजाले को किन किन नामों से पुकारा है? अनिंद्य उजियारा, अकलुषित उजियारा, निर्धूम आलोक। तो उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी इजी रहता है, आप लोगों के दिमाग में भी आता है कि हाँ उपयुक्त सभी हो सकता है उत्तर। तो कभी भी उपयुक्त सभी उत्तर को देकर यह ध्यान रखें कि कैसे प्रश्न थे, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल गए थे। अगर मिल गए थे तो उन प्रश्नों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, बड़ी ईमानदारी से अपना टेस्ट देना चाहिए। आपको ध्यान रहना चाहिए कि वास्तव में आपको जानकारी प्राप्त हुई थी या आपको जानकारी थी। यह बहुत बड़ा अंतर रहता है। अपने आप में वहम कभी नहीं पालना है। अनिंद्य उजियारा, ये तीनों नाम इसलिए दिए गए हैं कि आपको ध्यान में रहे कि क्या क्या कहा गया था। तीर्थंकर ने प्रकाश को क्या क्या कहा था? अनिंद्य उजियारा कहा था, अकलुषित उजियारा कहा था, निर्धूम आलोक कहा था। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 17। प्रवचन के बाद राजा और समस्त दरबारियों द्वारा हाथ जोड़कर न्योहरे निकालने पर भी तीर्थंकर ने प्रसाद ग्रहण की हामी न भरकर बार बार क्या उत्तर दिया? न्योहरे निकालने के बाद भी तीर्थंकर जो थे उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, और उन्होंने नहीं करने के पीछे क्या कारण बताया? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? क्या कारण बताया? आप पढ़ सकते हैं, कारण आपके सामने है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या कारण है। कारण है बै, राज्य का अंधियारा मिटने पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य का अंधियारा मिट नहीं जाता तब तक हम
भोजन ग्रहण नहीं करेगा। कौन है? तीर्थंकर। तीर्थंकर। सर्वप्रथम राजा के मन में अंधेरा मिटाने के लिए कौन सा उपाय दिमाग में आया? एक बै से या फिर द। सर्वप्रथम राजा के मन में अंधेरा मिटाने के लिए कौन सा उपाय दिमाग में आया? सर्वप्रथम कौन सा आया ये बताना है। उपाय तो शायद सभी हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम कौन सा उपाय दिमाग में आया था। तो सर्वप्रथम की बात करते हैं तो पहला है बर्तन बासन अंधेरे को उलीचने का, यह पहला उपाय था। यह जो उपाय था यह पहला उपाय था। राज्य को पोतने वाला दूसरा उपाय था। अंधेरे को उजाले से जलाने वाला, अंधेरे को उजाले से जलाने वाला तीसरा उपाय था। चौथा उपाय कौन सा था? रस्सियों से बांधने वाला। सूरज को रस्सियों से बांधने वाला, सूरज को रस्सियों से बांधने वाला चौथा उपाय था। पांचवा उपाय जो था यह पंडितों ने दिया था। कुल 5 उपाय किए गए हैं। उजाले के लिए 5 उपाय किए गए हैं, जिनमें से 4 उपाय राजा के हैं और एक उपाय जो है उसके अंतर्गत 2 उपाय और आ जाते हैं, पीछे बचते हैं 2 उपाय। वो 2 उपाय जो है वो पंडितों के दिए गए हैं। उन 2 उपायों के बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि उस पर प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए कहानी के अनुसार कितने वर्ष पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया था? कहानी के अनुसार कितने वर्ष पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया था? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो आपको बताना है एक उत्तर। उत्तर 4 है आपके सामने, आपको एक उत्तर बताना है। तो देखिए ए बैस है या फिर द? तो उत्तर है ए। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या हो गया था? बाढ़ के पानी से तहखाना जो है वो भर गया था राजा का। राजा ने अंधेरा उलीचने का कार्य कब शुरू किया? राजा ने अंधेरा उलीचने का कार्य कब शुरू करने को कहलाया? ए बै से या फिर द? ए बै से या फिर द? कब करवाया? अमावस के शुभ मुहूर्त पर। कब? सी उत्तर है। अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही, अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही यह कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा। किसने? राजा ने। करना क्या था? अंधेरे को बर्तनों के द्वारा बाहर निकालना था। सवेरा होने पर तेज प्रकाश को देखकर समस्त दरबारियों के बीच राजा किस तरह नाचने लगा? अब पहली बार ये कब नाचता है? पहली बार नाचता है। पहली बार, जब पहली बार सारी रात सारी जनता अंधेरे को बर्तनों, सारे बर्तनों से सारा अंधेरा बाहर निकाल देती है, जैसे ही सुबह होती है तो राजा जी नाचने लग जाते हैं। तो कैसे नाचने लग जाते हैं? ए की तरह, बै की तरह, सी की तरह या डी की तरह? किसकी तरह नाचने लग जाते हैं राजा? तो राजा नाचने लग जाते हैं ए की तरह, अर्थात बावरे की तरह नाचने लग जाते हैं। प्रश्न संख्या 22। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। राजा यहां पर किसके पुरखों की बात कर रहा है? ए के, बी के, सी के या फिर डी के? किसके पुरखों की बात कर रहा है राजा? तो राजा यहां सी के पुरखों की, अर्थात अंधेरे के पुरखों की बात कर रहा है कि अब जो अंधेरा निकाल दिया है तो अब तो इसके पुरखे भी वापस लौट कर नहीं आएंगे। प्रश्न संख्या 23। प्रथम बार अंधेरा मिटाने के उपाय के बाद, प्रथम बार अंधेरा मिटाने के उपाय के बाद जब रात में अंधेरा हुआ तो राजा ने दरबारियों को क्या कहकर समझाया? अब प्रथम बार अंधेरा उठाया, हट गया, क्योंकि सुबह तो होनी थी हुई, तो उन्होंने सोचा कि अंधेरा हमने सारा नष्ट कर दिया है, या बर्तनों से सारा अंधेरा जो है वो बाहर फेंक दिया है, और वो बावरे की तरह खुश होकर नाचने लगे। लेकिन फिर से रात हुई तो सभी दरबारियों को चिंता हो गई। तो उस चिंता को दूर करने के लिए राजा ने उन सबको समझाया। तो क्या समझाया? ए बैस है या फिर द? कितना समझाया आप देख सकते हो। युगा युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। राजा ने कहा, क्या कहा?
कि युग युगांतर से यह चिर हमेशा रहने वाला, हमेशा का व्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। एक बात ये कही। दूसरी बात क्या कही कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खुंटे पर लौट आती है। गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खुंटे पर लौट आती है। तो यह तो सदियों पुराना अंधेरा है, तो यह तो आना जायज है। अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है, अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है। हमें फिर से प्रयास करना होगा इस अंधेरे को उलीचने के लिए। तो उपयुक्त सभी उत्तर रहेगा इसमें। प्रश्न संख्या 24। उफ, बीच में रस भंग मत करो। उफ, बीच में रस भंग मत करो। उफ, किसने कहा ऐसा? उपयुक्त कथन किसका है? ए, बै, से या फिर दे? तो किसका है? सी का, चकवी का। क्योंकि चकवा महाराज कहानी सुनाते सुनाते बीच में पूछते हैं कि क्यों पहर, कहीं नींद तो नहीं आ रही है? तब वह कहती है उफ, बीच में रस भंग मत करो, पूरी कहानी सुनाओ। 25। उजाले के मुसाहिब कहानी में अंधेरे को मिटाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए थे? बहुत ही सुंदर प्रश्न और सुंदर उत्तर। उत्तर रहेगा ए, बै, से या फिर दे। तो कौन सा रहेगा? तो इसमें से उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में क्या आएगा? इतनी बार बता चुका हूं, हर प्रश्न हर बात को इतनी बार बताया जाता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद फिर किसी चीज को याद करने की आवश्यकता रहती है। बर्तनों द्वारा अंधेरे को उलीचा गया, बिल्कुल सही है। उपाय नंबर 1, सफेद कलई की पुताई गई। उपाय नंबर 2, मशालों द्वारा अंधेरे को जलाया गया। उपाय नंबर 3 और उपाय नंबर 4 क्या था? उपाय नंबर 4 था सूरज की किरणों को रस्सियों से बांधना। रस्सियों से बांधना, ये था उपाय नंबर 4। और चारों उपाय किसके थे? राजा के थे। 5वां उपाय किसका था? 5वां उपाय, 5वें उपाय में 2 उपाय दिए गए थे। किनके द्वारा दिए गए थे? पंडितों के द्वारा दिए गए थे। क्या क्या उपाय थे? पहला उपाय था शिव के नंदी के आकार का, शिव के नंदी के आकार का प्रचंड सोने का नंदी दान देने के लिए। और दूसरा उपाय था भीमतल तालाब में 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले बनाने का। ये उपाय थे पंडितों द्वारा। राजा को अंत में कौन सा उपाय बताया गया? ए, बै, से या फिर दे? तो उत्तर रहेगा सी। ए और बी दोनों। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करने को कहा। 7 दिन के अखंड मौन रखने को कहा। अच्छा, ये अपने दिमाग से बार बार निकल गया। 7 दिन के अखंड मौन रखने को कहा। 1 और 2 उपाय ये है। उपाय 1, उपाय 2 पंडितों द्वारा दिए गए। पंडितों ने कितने उपाय दिए थे? 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा हो गया चूहा दान करना। 4 नंबर पर हो गया 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले। और 5वां हो गया शकुन चिड़िया उसमें अंडे देगी तब होगा। तो ये सारे उपाय हो गए। चलो आगे चलते हैं। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन किसका कथन है? मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन, यह कथन किसका है? ए, बै, से या फिर दे? तो कथन किसका है? बै का, राजा का। कथन किसका है? राजा का कथन है। प्रश्न संख्या 28 क्या है? प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 है कि उजाले के मुसाहिब कहानी में, क्या? उजाले के मुसाहिब कहानी में किस चिड़िया के बारे में वर्णन किया गया है? उजाले के मुसाहिब कहानी में किस चिड़िया के बारे में वर्णन किया गया है? ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे? किस चिड़िया के बारे में किया गया है वर्णन? शकुन चिड़िया। किसके बारे में? शकुन चिड़िया के बारे में वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 29 क्या है? प्रश्न संख्या 29, पंडितों ने भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे कितने घोंसले खुदवाने को कहा? पंडितों ने भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे कितने घोंसले खुदवाने को कहा? पंडितों ने भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे कितने घोंसले खुदवाने को कहा?
ए बै से या फिर दै, ए बै से या फिर दै। तो कितने घोंसले खुदवाने को कहा? 7 घोंसले। अब हम बात करते हैं कि क्या थी कहानी। कहानी ये थी कि पंडितों ने जो उपाय बताए वो बताना चाहूंगा। पंडितों ने कौन कौन से, क्योंकि उपाय जो थे वो राजा के भी थे और पंडितों के भी थे। तो राजा के उपाय काफी बार पढ़ चुके हैं, अभी मैं पंडितों के उपाय बताना चाहता हूं। पंडितों ने जो उपाय बताए उनमें से क्या क्या उपाय थे। 1 नंबर पर उपाय आता है, 1 नंबर पर उपाय था शिव के नंदी जितना बड़ा सांड पंडितों को दान करना। यह भी ध्यान रखना, किनको दान करना? पंडितों को दान करना है। दूसरा उपाय था 7 दिन मौन रहना। तीसरा उपाय था असहाय को, असहाय या गरीबों को, असहाय या गरीबों को गणेश जी का चूहा दान करना। चौथा उपाय था नगर के बाहर भीम तालाब। कौन सा तालाब? भीम तालाब। नगर के बाहर भीम तालाब में 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले बनाना। जो कभी नहीं हो सकता था, आज तक वो वही काम कर रहा है, बनाना। और 5वां उपाय था कि शकुन चिड़िया, शकुन नाम की चिड़िया जब उन घोंसलों में अंडे देगी, शकुन चिड़िया द्वारा अंडे देना। 5वां उपाय यह था कि जब शकुन चिड़िया उन 7 घोंसलों में अलग अलग अंडे देगी तभी राजा के सभी उपाय जो है वो सफल होंगे। तो देखिए, राजा ने इतने समय में सिर्फ 4 उपाय बताए थे और पंडितों ने आते ही एक साथ 5 उपाय बता दिए। तो इस तरह से थी ये कहानी उजाले के मुसाहिब। मुझे लगता है इसके प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि हम लोगों का हौसला बढ़ सके और हम अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर भविष्य में आपके लिए वरिष्ठ अध्यापक होने वाली है। भविष्य में अन्य परीक्षाओं के लिए जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनके लिए अच्छी अच्छी क्लासें, आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी क्लासें निःशुल्क क्लास के, और अब वरिष्ठ अध्यापक के भी अभी कुछ दिन पड़े हैं तो उनमें भी काफ़ी सारी क्लासें आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।